काव्या का ये सच जानकर वनराज देगा उसका साथ, मगर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज हम वनराज के बारे में ऐसी डिस्कशन करने वाले हैं जो आप कहीं ना कहीं मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, क्योंकि वनराज ने अब तक जितने शेड्स दिखाए हैं इस वीडियो में वो सारे शेड्स जो है डिस्कस होंगे, क्योंकि वनराज जो अब करने जा रहा है वो वनराज के कैरेक्टर को सूट नहीं करता, मगर वनराज वो करेगा। वो काव्या का साथ देगा और इस सच को बाहर आने नहीं देगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा ये सच वनराज के लिए, और वनराज इस सच को काव्या और अपने तक ही सीमित रखेगा और अनुपमा तक। मगर ऐसा करेगा क्यों? सवाल ये है दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कमेंट्स देखे हैं, जितने भी ये हमने ऑडियोज भी सुने हैं, उसमें एक ही चीज सामने आई है कि वनराज काव्या को धक्के मार के निकाल देगा। मगर मेरी थॉट इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के 3 पहलू नजर आते हैं दोस्तों वनराज के। पहला पहलू है जो उसका विलन वाला पहलू है, जिसको हम डिनाई कर चुके हैं कि वनराज अब काफी टाइम से अच्छा बनने की होड़ में है। वो अनुज से बेटर बनने की होड़ में पहले भी था, मगर पहले दुश्मनी निकालता था, चालें चलता था, मगर अब अच्छा बनने के अलग अलग तरीकों से सामने आ रहा है। अनुपमा का साथ देना, अनुपमा के सपने के लिए उसका साथ देना, सब कुछ करना, काव्या के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, काव्या की इज्जत करना, उसके बच्चे को जो अब तक उसका ही बच्चा था मगर अब उसको पता चलेगा कि ये मेरा नहीं है, तब तक के पीरियड में भी उसने पूरा पूरा साथ दिया। अब सिचुएशन डिफरेंट है, तो अब उसका दूसरा पहलू डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो वनराज हम देख रहे हैं कि वनराज अच्छा बन रहा है। दूसरा पहलू यह है दोस्तों कि काव्या के साथ वनराज ने बहुत गलत किया है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जिस तरह उसने काव्या की डिसरिस्पेक्ट की है, बार बार काव्या को चोट पहुंचाई है, घर से बाहर निकाल देने की धमकियां दी हैं, काव्या के प्यार को एकदम से रफू चक्कर कर दिया अपनी जिंदगी से, और फिर से अनुपमा को अपनाने की होड़ में लग गया। यह सब कुछ उसने काव्या के साथ किया है। तो अगर वनराज वाकई सुधर चुका है तो अब वो काव्या की इस गलती को माफ करेगा और इसको गलती भी नहीं कहेगा, जो मुझे लगता है कि हो जाता है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ कर सकता है भाई, क्योंकि वनराज अब अनप्रिडिक्टेबल है, वनराज कुछ भी कर सकता है। तो वनराज अब ये हो सकता है ऐसा करे। तो तीसरा पहलू ये है दोस्तों कि काव्या जब अनुपमा से ये बात शेयर करेगी और अनुपमा भी इसके जवाब में कुछ तो कहेगी, कुछ तो काव्या को समझाएगी कि तुम्हारी गलती नहीं है, उस समय हालात ही ऐसे थे, और हर बार औरत ही क्यों सहे, ये गलतियां तो आदमी से भी होती हैं। तो क्या आदमी ऐसे करते हैं कि अपने आप से डरते हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसा बता देंगे तो क्या हो जाएगा? आदमी तो छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ हो गया भाई, गलत हो गया, उस समय हमारी भावनाएं वीक हो गई तो हमने कर दिया। तो जब वो हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये करने में क्या प्रॉब्लम है? तो अनुपमा का काव्या को समझाना भी वनराज पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि आजकल वनराज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की गुड बुक्स में रह रहा है और उसकी वो कंटिन्यूटी तोड़ना नहीं चाहेगा। तो एक तो वनराज विलन, एक वनराज जो है हीरो की तरह, अनुज की तरह बनना चाहता है, तीसरा वनराज न्यूट्रल रहना चाहता है। और इन तीनों सिचुएशंस में वनराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सच में काव्या का साथ देता ही नजर आ रहा है। अगर वनराज विलन बनेगा तो सबसे बड़ी चीज जो इन तीनों से भी ऊपर है वो है वनराज को ये भी चोट लगेगी कि मेरी वाइफ जो किसी और से प्रेग्नेंट है, तो मेरी मर्दानगी को भी ठेस लगेगी, जो वनराज पहले था, विलन वाला वनराज। तो ये चीज है दोस्तों, क्योंकि मुझे जो लगता है इस ओवरऑल सिचुएशन में कि वनराज काव्या का साथ देगा, वनराज अपने आप को महान दिखाएगा, क्योंकि अब तक वो महान दिखाने के चक्कर में ही लग रहा है, जितना जब से वनराज सुधरा है तब से। तो ये तो बड़ा मौका है अपने आप को महान दिखाने का। और अगर वनराज वाकई अंदर से सुधर चुका है, जिसके चांसेस
कम लगते हैं, क्योंकि कभी ना कभी वो नेचर सामने आ ही जाती है, इन फ्यूचर सामने आएगी, या ये ट्रैक बचा के रखने वाली बात हो जाएगी कि ये एक सच जो है वनराज, काव्या और अनुपमा के बीच में है, जो कभी भी कहानी को नया मोड़ देने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस सच को यहां पे थोड़ा सा रिवील करके थोड़ा सा आगे के लिए रख दिया जाएगा कि आगे जब बच्चे थोड़े बड़े होंगे या जो भी होगा, तब ये सच धड़ाम से आके इनकी जिंदगी में जो है असर करेगा। तो मुझे इतना इसके बारे में लगता है दोस्तों, और काफी हद तक मुझे लगता है कि इस तरफ जाने की उम्मीद है। बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आपका इसके ऊपर क्या टेक है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.